सब्जेक्ट गो में आपका स्वागत है। मैं हूं राजकुमार सिंह। आप देख रहे हैं सब्जेक्ट गो। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आज हम सीखेंगे डेटा टाइप के अंदर व्हाट इफ एनालिसिस के बारे में। अगर आप एक्सेल में डेटा टाइप में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डेटा टूल्स ब्लॉक में मिलता है व्हाट इफ एनालिसिस। ये ऑप्शन के बारे में आज हम विस्तार से सीखेंगे। यहाँ पे 3 चीजें आता है। सबसे पहला है यहाँ पे सिनेरियो मैनेजर, और उसके बाद है गोयल सीक, और उसके बाद आता है यहाँ पे डेटा टेबल्स। तो इन तीनों ऑप्शन के बारे में हम एक एक करके यहाँ पे जानेंगे। तो आइए जानते हैं। तो आइए सबसे पहले इन तीनों ऑप्शन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं सिनेरियो मैनेजर के बारे में। सिनेरियो मैनेजर अलाउ यू टू क्रिएट एंड सेव डिफरेंट ग्रुप ऑफ वैल्यूज और सिनेरियोज एंड स्विच बिटवीन देम। यानी कि सिनेरियो मैनेजर में आप अलग अलग टाइप के वैल्यू को क्रिएट कर सकते हैं, अलग अलग डेटा, और उसको सेव करके रख सकते हैं ताकि बाद में कभी उस डेटा को आपको यूज करना है तो उसको आप रन कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और इसमें अलग अलग तरह के डेटा को सेव करके रख सकते हैं अपने जरूरत के अनुसार, जो कि मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। उसके बाद बात करते हैं गोयल सीक के बारे में। गोयल सीक विल फाइंड द राइट इनपुट व्हेन यू नाउ द रिजल्ट यू वांट। यानी कि जब रिजल्ट आपको पता होता है तो आपका गोल क्या है, आपको चाहिए क्या, तो वो वैल्यू आपको कौन निकाल के देता है? गोयल सीक निकाल के देता है। उसके बाद जानते हैं डेटा टेबल्स के बारे में। डेटा टेबल्स अलाउ यू टू सी द रिजल्ट ऑफ मैनी डिफरेंट पॉसिबल इनपुट एट द सेम टाइम। यानी कि एक ही टाइम में आपको अलग अलग टाइप का रिजल्ट चाहिए, अलग अलग टाइप के रिजल्ट का वैल्यू चाहिए, तो वो वैल्यू आप कैसे पता करेंगे? तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं डेटा टेबल्स। तो चलिए, आप इन तीनों के बारे में मैंने आपको बता दिया है, आपने जान लिया है तीनों के बारे में कि तीनों का क्या यूज होता है। आप प्रैक्टिकली देखते हैं कि इनका इस्तेमाल कहाँ पे, कैसे और क्यों करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, मेरे पास ये सीट बिल्कुल खाली है। यहाँ पे मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे दिया है हेडिंग, कंप्यूटर का एक बुक है, बुक बेसिक कंप्यूटर बुक। जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, कंप्यूटर का बुक है कौन सा? बेसिक, बेसिक कंप्यूटर बुक। ये एक बुक है, बेसिक कंप्यूटर बुक। और इस बुक का मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल देके आपको बताऊंगा। जैसे कि इस बुक का अगर प्राइस की बात करें तो प्राइस है इस बुक का 100 रुपीज़। प्राइस मैं यहाँ पे दे देता हूँ 100 रुपीज़, यानी कि 100 रुपये का ये बुक है, ज़्यादा का नहीं है। उसके बाद क्वांटिटी यहाँ पे लिखूंगा मैं QTY, क्वांटिटी यानी कि कितना मैं बेचना चाहता हूँ। तो मैं बेचना चाहता हूँ 210 बुक बेचूंगा मैं। या मान लीजिए मैं सिंपल यहाँ पे दे देता हूँ कि मैं यहाँ पे 400 बुक बेचना चाहता हूँ। उसके बाद बात आता है टोटल। अब यहाँ पे टोटल निकलेगा कि मान लीजिए एक कंप्यूटर का बुक है, तो बुक का जो कीमत है वो है 100 रुपये और 400 बुक बिके, तो टोटल कितना अमाउंट हो गया? तो वो टोटल मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ। टोटल अमाउंट मैं यहाँ पे दे देता हूँ। अब टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे? इक्वल लगाएंगे और इस वैल्यू को सेलेक्ट करके मल्टीप्लाई कर देंगे इस वाली वैल्यू से। तो मल्टीप्लाई करने पे ये टोटल निकल के आ गया। देखिए टोटल कितना हो गया? 40,000। या मान लीजिए मैंने यहाँ पे दे दिया कि मैंने यहाँ पे बुक कितना बेचा है? 50 बेचा है। तो 50 का देखिए 500 रुपये, ये 5,000 रुपये। या मान लीजिए मैंने यहाँ पे दे दिया है 50, तो 50 का देखिए कितना बन गया? 5,000 रुपये। यानी कि 100 रुपये के हिसाब से 50 बुक मैंने बेच दिया है, तो 5,000 का बिक्री यहाँ पे हो गया। ये आप इस तरह से निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे तो 50 मैंने बेच दिया, लेकिन मुझे टारगेट दिया गया है कुछ ज़्यादा बुक बेचने का। टारगेट मान लीजिए मुझे दिया गया है जैसे कि 5,000, कि 5,000 बुक बेचेंगे तो कितना कमा लेंगे। तो 5,000 बुक बेचने पे कितना का कमाई होगा, ये मैं कैसे पता लगाऊंगा? या मान लीजिए मुझे यहाँ पे अमाउंट चाहिए कि मुझे यहाँ पे 10,000 की कमाई करना है। मान लीजिए 10,000 की कमाई करना है। अब देखिए प्रश्न वो किसी भी तरह का बन सकता है। तो प्रश्न के वजह से मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ कि जैसे मान लीजिए किसी ने आपको कहा कि बुक का जो कीमत है वो 100 रुपये है, और अब मुझे एक दिन का आपको कमा के देना है कितना? 10,000 रुपये। तो कितने बुक आप बेचेंगे तब जाके 10,000 का कमाई होगा? तो ये पता करने के लिए आप क्या यूज़ करेंगे? तो इसके लिए मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि आप व्हाट इफ एनालिसिस में जाके और गोल सीक यूज कर सकते हैं। ये आपको बता देगा। कैसे बताएगा? बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है, ये वैल्यू यहाँ पे टोटल आपने निकाल रखा है, इसको सेलेक्ट करना है, और इसे सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे चले जाना है व्हाट इफ एनालिसिस और गोल सीक पे क्लिक करके, और यहाँ पे ये चीज़ रहने देना है इसी तरह से। ये फर्स्ट में ये सेलेक्ट करना है टोटल आपने निकाल रखा है पहले से, ये यहाँ पे दे दिया आपने। अगर ये सेलेक्ट नहीं हुआ है तो यहाँ पे क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है टू वैल्यू का मतलब टारगेट यानी कि आपको कितने का टारगेट दिया गया है। तो मैंने कहा कि मुझे टारगेट दिया गया है 10,000 का।
ये मैंने दे दिया 10,000 रुपये का टारगेट मुझे दिया गया। उसके बाद है बाय चेंजिंग सेल, यानी कि कौन सा सेल में बदलाव करके जो है इतने का कमाई हो सकता है। तो कौन सा सेल का बदलाव होगा, तो मैंने कहा यहाँ पे बदलाव होगा क्वांटिटी। अब कितने बुक में बेचूं कि 10,000 का कमाई हो जाए, तो इसके लिए मैं जो है ये वाला सेल सेलेक्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि इस वाले सेल में ही चेंजेस होगा, चाहे 100 बुक या 50 बुक जितने भी हो वो यहाँ पे ही मुझे निकल के मिलेगा। क्योंकि जो बुक का कीमत है वो तो सेम ही रहेगा, 100 रुपये से ना ऊपर होगा ना ये डाउन में होगा। तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया और उसके बाद यहाँ पे ओके करेंगे। ओके करते ही देखिए यहाँ पे बता रहा है कि 100 बुक आपको बेचने होंगे। अगर आपने 100 बुक बेच दिया तो 10,000 का कमाई आपका हो जाएगा। तो ये अगर वैल्यू आपको रखना है तो यहाँ पे ओके कर सकते हैं, वरना इसको यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं। तो ये था गोल सिक का यूज़ कि इस तरह से आप जो है पता लगा सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया। अब मान लीजिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा और आपको डिटेल में दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्वांटिटी, मैंने यहाँ पे दे दिया 500 और 200 और उसके बाद 300। मान लीजिए मैं 500 बुक बेचूं तो कितना कमाई हो जाएगा, 200 बेचूं तो कितना हो जाएगा और 300 बेचूं तो कितना हो जाएगा, ये चीज़ मुझे यहाँ पे पता लगाना है। या मान लीजिए मैंने यहाँ पे दे दिया है 36 बुक बेचूं तो कितना हो जाएगा। अब इनका अलग अलग रिजल्ट मुझे यहाँ पे कॉलम वाइज चाहिए। अब इसे करने के लिए सबसे पहले आपको ये जो वैल्यू यहाँ पे आपने टोटल जो अमाउंट निकाल रखा है ये आपको चाहिए गोल सिक के अंदर। तो इसे यहाँ पे तो सेलेक्ट करेंगे नहीं आप, ये वैल्यू आपको यहाँ पे चाहिए, यहीं पे कहीं पे। तो मैं यहाँ पे जो है इक्वल लगा के और इस वैल्यू पे क्लिक करके एंटर करूंगा तो यही सेम वैल्यू यहाँ पे अब निकल के आ गया। अब क्या करना है, ये वैल्यू यहाँ पे निकाल के रखना है और जो हेडिंग आप टाइटल वगैरह देते हैं वो आपको थोड़ा सा ऊपर देना है साइड में, क्योंकि ये आपको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है डेटा के अंदर। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ही डेटा आपको सेलेक्ट करना है, कोई भी खाली सेल या कोई हेडिंग वाला सेल आपको सेलेक्ट नहीं करना है। और ये जो मैंने यहाँ पे 5000 ये लिखा है, ये यहाँ से मैंने इक्वल करके दिया है, तो इसे भी यहाँ पे देना है। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो ये 500 है, 500 का मतलब है ये क्वांटिटी है, यानी कि 500 बुक बेचेंगे 100 रुपये के हिसाब से तो कितना अमाउंट बनेगा वो मुझे यहाँ पे निकालना है। उसके बाद 200 बुक बेचेंगे 100 रुपये के हिसाब से तो कितना बन जाएगा, यानी कि बुक का जो रेट है, अमाउंट है, वो तो सेम यही रहेगा, 100 रुपये का ही बुक है, लेकिन यहाँ पे बेचने का जो तरीका है वो अलग अलग है। जैसे कि मान लीजिए मंडे को मैं 500 बुक बेचूंगा और ट्यूसडे को 200 और उसके बाद फिर 300, उसके बाद 36, तो कितना अमाउंट बनेगा वो मुझे यहाँ पे निकालना है। तो इसे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जाएंगे यहाँ पे, अब हमें यूज़ करना है यहाँ पे डेटा टेबल्स, क्योंकि हमने यहाँ पे डेटा जो है टेबल के फॉर्म में बनाया है, तो इसलिए यहाँ पे जाएंगे डेटा टेबल में क्लिक करेंगे। इसमें क्लिक करने के बाद दो ऑप्शन मिलता है आपको, रो इनपुट सेल और दूसरा है कॉलम इनपुट सेल, यानी कि आपने जो डेटा लिया है वो कॉलम में है या रो में है। तो मैंने यहाँ पे जो क्वांटिटी दिया है ये देखिए इस तरह से ऊपर से नीचे इस तरह का है, यानी कि 500, फिर यहाँ पे 200, 300, उसके बाद 36, तो ये किस में है, कॉलम में है। तो यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे कॉलम में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्वांटिटी सेलेक्ट करना है। क्वांटिटी कौन सा, ये वाला क्वांटिटी, ये जो है सेलेक्ट करना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो क्वांटिटी आपने दिया उसी क्वांटिटी के हिसाब से यहाँ से ये जो है अमाउंट लेगा। तो यहाँ पे मैंने क्वांटिटी दे दिया, ओके करेंगे। तो ओके करने के बाद देखिए यहाँ पे निकल के आ गया कि आप जो है 100 रुपये के हिसाब से 500 बुक बेचते हैं तो 50,000 का कमाई होगा। अब ये सही निकला है या गलत निकला है, इसे चेक कैसे करेंगे आप, तो इसके लिए मैं यहाँ पे सिंपल कैलकुलेटर यूज़ करके आपको दिखाऊंगा। अब देखिए मैं यहाँ पे चेक करा देता हूँ, जैसे कि 500 बुक को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 रुपये से, तो एंटर करेंगे तो देखिए 50,000 का कमाई हो गया। तो उसी तरह से यहाँ पे ये निकाल के दे दिया, 50,000 का हो जाएगा। उसके बाद 200 बुक बेचेंगे 100 रुपये के हिसाब से तो 20,000 का कमाई होगा। 300 बुक बेचेंगे 100 रुपये के हिसाब से तो 30,000 का कमाई होगा। और 36 का जो है 3600 रुपये जो है यहाँ पे कमाई होगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ये था कॉलम में। अब अगर बात करें कि रॉ में, मान लीजिए वहाँ पे रॉ ऑप्शन भी दिया था, जहाँ पे अभी मैंने क्लिक करके दिखाया था कि आप अगर यहाँ पे व्हाट इफ एनालिसिस में क्लिक करके डेटा टेबल में जाते हैं तो यहाँ पे रॉ ऑप्शन भी है यहाँ पे। तो रॉ में कैसे होगा, तो उसके लिए भी मैं यहाँ पे आपको चेक करा देता हूँ। रॉ के लिए क्या करेंगे, रॉ के लिए बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे मान लीजिए मैं रॉ का एक वैल्यू दे देता हूँ। रॉ के लिए यहाँ पे सिंपल सा टाइप करूँगा मैं। सबसे पहले यहाँ पे दे देंगे क्वान्टिटी, उसके बाद यहाँ पे खाली रहेगा सेल, यहाँ पे दे देते हैं क्वांटिटी। क्वांटिटी कितना है, जैसे कि 50 है, 70 है, 80 है, ये 3 क्वांटिटी है अलग अलग। और जैसे मान लीजिए 50 बुक बेचेंगे 100 रुपये के हिसाब से तो कितना हो जाएगा वो यहाँ पे निकलेगा। फिर 70 बुक बेचेंगे 100 रुपये के हिसाब से तो कितना हो जाएगा वो यहाँ पे, और 80 बेचेंगे तो कितना होगा वो यहाँ पे निकलेगा। अब यहाँ पे भी
आपको करने के लिए क्या चाहिए, ये टोटल जो वैल्यू यहाँ पे निकाल रखा है आपने, ये तो आपको हर जगह लेना पड़ेगा। तो इसे यहाँ पे कैसे लेंगे, अब यहाँ पे नहीं लेंगे, यहाँ पे खाली छोड़ देंगे, यहाँ पे ले लेंगे नीचे, क्योंकि यहाँ पे लेंगे तो एरर हो सकता है। तो यहाँ पे नीचे ले लेंगे इक्वल लगा के और इसे सेलेक्ट करेंगे और एंटर कर देंगे। तो ये चीज़ हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब बस यहाँ से लेके यहाँ तक सेल सेलेक्ट करेंगे। देख लीजिए इस तरह से ही आपको करना है, ऐसा नहीं कि ये जो आपने क्वांटिटी हेडिंग वगैरह लिखा है वो भी ले ले आप, ऐसा नहीं करना है आपको। और सेलेक्ट करने के बाद व्हाट इफ एनालिसिस में जाएंगे, डेटा टेबल में क्लिक करेंगे और उसके बाद अब हम यहाँ पे लेंगे रॉ इनपुट। रॉ यानी कि हमने वैल्यू किस में दिया है, रॉ में दिया है 50, 70, 80 इस तरह से यहाँ पे रॉ वाइज। तो रॉ में क्लिक करके और यहाँ पे क्वांटिटी जो है सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने क्वांटिटी दे रखा है ना, तो यहाँ पे क्वांटिटी ही देंगे ताकि ये क्वांटिटी से क्वांटिटी के हिसाब से कैलकुलेट कराएगा। और यहाँ पे करेंगे ओके। तो देखिए यहाँ पे अगर आप 50 बुक बेच देते हैं 100 रुपये के हिसाब से तो कितना हो जाता है, 5000 का कमाई हो जाता है। चेक कर लेते हैं इसे भी, बहुत ही ईजी है। आपको यहाँ पे कैलकुलेटर में क्या करना है, यहाँ पे देना है आपको 50 और इसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। तो यहाँ पे देखिए 5000 का कमाई जो है निकल के आपका आ जाता है इस तरह से। तो ये जो है आप इस तरह से कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे आपको सिंगल में बता दिया कैसे पता करते हैं, उसके बाद मल्टीपल में यहाँ पे कॉलम वाइज रो वाइज बता दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि रॉ और कॉलम अगर दोनों का एक साथ पता करना हो तो कैसे पता करेंगे। तो उसके लिए भी बहुत आसान है, यहाँ पे मैं नीचे कर लेता हूँ, रॉ और कॉलम दोनों को एक साथ करूँगा। तो देखिए रॉ और कॉलम का यूज़ करने के लिए मैंने यहाँ पे प्राइस दे दिया। ये प्राइस दिया है बुक का अलग अलग। मान लीजिए बुक की कीमत 100 रुपये तो यहाँ है, ठीक है, लेकिन मान लीजिए 100 रुपये के बुक को आपको 200 रुपये में बेचना हो या 250 रुपये का बेचना हो या 299 रुपये का बेचना हो, तो कितना का कमाई आप कर पाएंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इक्वल लगा के इस टोटल वैल्यू को ले लेता हूँ एंटर, और उसके बाद यहाँ पे दे देता हूँ मैं क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब है कि मान लीजिए मुझे यहाँ पे बुक बेचने हैं, जैसे कि यहाँ पे बुक दे देता हूँ मैं 6 और 7 और 10 और 15 और यहाँ पे 18, ये मैंने दे दिया है। मान लीजिए 200 रुपये के हिसाब से 6 बुक आपने बेच दिया तो कितना कमाई हो गया। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 250 रुपये के हिसाब से 6 बुक बेच दिया तो कितना कमाई होगा, वो यहाँ पे निकल के इस तरह से सेल वाइज आएगा। क्योंकि अब हमने यहाँ पे क्या कर दिया, बुक का रेट जो है, जो बुक का प्राइस है वो हमने अलग अलग डिसाइड कर दिया कि हो सकता है ये बुक 100 रुपये की जगह 200 रुपये में भी बिकेगा, 250 रुपये में भी बिकेगा और 299 रुपये का भी बिक सकता है। तो अब यहाँ पे कॉलम और रो दोनों चीज़ आपने एक साथ ले लिया है डेटा के अंदर। तो ये कैसे करेंगे, तो इसके लिए पूरा इस डेटा को इस तरह से सेलेक्ट करना है ये एरिया, और उसके बाद यहाँ पे जाना है व्हाट इफ एनालिसिस। ये आपको मिलता है डेटा टैब में जाके यहाँ पे डेटा टूल्स में, यहाँ पे क्लिक करके लेना है आपको डेटा टेबल, और डेटा टेबल में यहाँ पे देना है रॉ इनपुट सेल। इसमें क्लिक करके सबसे पहले आपको देना है कि रॉ में आपने क्या ले रखा है। तो रॉ में मैंने लिया है प्राइस, ये जो 200, 250, 299 ये अलग अलग बुक की कीमत है, तो मैंने यहाँ पे दे दिया कि ये प्राइस है। तो प्राइस कहाँ पे है, इस वाले में। यानी कि मान लीजिए ये जो सेकंड टेबल है, इस टेबल को आपको मैच कराना होता है फर्स्ट वाले टेबल से। तो मैंने इसको मैच कराया कि हाँ ये जो है प्राइस ये है। उसके बाद कॉलम इनपुट सेल में मैंने यहाँ पे क्लिक करके दिया कि यहाँ पे जो कॉलम वाइज जो यहाँ पे है वो है यहाँ पे क्वांटिटी, ये क्वांटिटी हो गया। दोनों में वैल्यू देने के बाद क्या करेंगे, ओके करेंगे। अब देखिए दोनों में वैल्यू देने के बाद इस तरह से डेटा हमें मिला है। यहाँ पे 200 कीमत है एक बुक का और 6 बुक बिके हैं, तो कितने हो गया, 1200 रुपये का हो गया। इसे भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं आप, चेक करना चाहे तो कंफर्म कर सकते हैं कि अगर 6 बुक बेचेंगे 200 रुपये के हिसाब से तो कितने का कमाई होगा, 1200 रुपये का होगा। ये इस तरह से यहाँ पे निकल के आ गया। तो इस तरह से आप जो है यहाँ पे गोल सीक और डेटा टेबल का यूज़ आप कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे मैंने जो डेटा टेबल है इसका तो मैंने कई एग्जांपल दिखा दिया आपको, लेकिन गोल सीक का सिर्फ एक ही एग्जांपल अभी मैंने आपको दिखाया। इसका एक एग्जांपल और मैं आपको चेक करा देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए जैसे कि ये रवि का जो है एग्जाम का मार्क्स है, रवि नाम है किसी स्टूडेंट का। अब यहाँ पे जो रवि नाम है ये किसी स्टूडेंट का नाम है और इसके पास कौन कौन से सब्जेक्ट है, देखिए हिंदी है, कंप्यूटर, मैथ, साइंस, इंग्लिश, इन सभी के एग्जाम हुए हैं। और एग्जाम में 100 में से इतने मार्क्स इसको मिले हैं, 100 में से 76 मिला है हिंदी में, कंप्यूटर में मिले हैं 100 में से 82 नंबर और मैथ में 60, इस तरह से। अब जो ये स्टूडेंट है ये अपना जो नंबर यहाँ पे देखना चाहता है कि मैं अगर A+ ग्रेड में पास करना चाहता हूँ तो मुझे कितने नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि एग्ज़ाम में टोटल कितने मार्क्स आने चाहिए। तो अब इतने नंबर तो इसको पहले मिल चुके हैं, यानी कि इन सभी सब्जेक्ट के एग्ज़ाम हो गए हैं। अब इंग्लिश का एग्ज़ाम जो है वो रह गया है। तो ये स्टूडेंट ये जानना चाहता है कि इंग्लिश के सब्जेक्ट में मुझे कितने मार्क्स लेके आने चाहिए,
यानी कि कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे ताकि मैं जो है एग्ज़ाम में ए ग्रेड से पास हो सकूं। तो ए ग्रेड से पास होने के लिए देखिए कम से कम तो 400 नंबर तो चाहिए। तो अब ये कैसे पता करेगा कि मेरा 400 नंबर कैसे होगा, यानी कि इंग्लिश में मुझे कितने नंबर लाने पड़ेंगे, पूरे 100 में से 100 लाएंगे तब 400 होगा, या 100 में से 50 लिया आता है या 60-70 लिया आता है तो यहाँ पे 400 आ जाएगा। क्योंकि 400 आएगा नंबर तभी जाके इसको क्या मिलेगा, ए प्लस ग्रेड मिलेगा। तो ये यहाँ पे जानना चाहता है स्टूडेंट कि कितने मार्क्स इसको लाने होंगे यहाँ पे। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये पूरा जो डेटा है इसको आप सेलेक्ट कर भी सकते हैं और चाहे तो खाली भी छोड़ सकते हैं। सिंपल सा तरीका है कि इसको सेलेक्ट पूरे को मत कीजिए, बस इसे सेलेक्ट कीजिए जो टोटल यहाँ पे आपने नंबर निकाल रखे हैं। टोटल मैंने कर दिया है इन सभी को प्लस करके, और उसके बाद जाएंगे यहाँ पे क्लिक करेंगे गोल से, क्योंकि हमें अपना गोल पता करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये वैल्यू रहने देंगे। देखिए सेट सेल में ये वैल्यू आएगा टोटल जो आपने निकाल रखा है, इसे यहाँ पे क्लिक करके सेलेक्ट कर दीजिए। और सेकंड वाले सेल में यहाँ पे दिया है टू वैल्यू यानी कि कितने आपको जो है नंबर चाहिए। तो यहाँ पे मैं देता हूँ कि 400 नंबर चाहिए स्टूडेंट को, 400 नंबर आएगा उसका एग्जाम में तभी ए प्लस ग्रेड वो ले पाएगा। उसके बाद दिया है बाय चेंजिंग सेल, यानी कि किस सेल में चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे क्लिक करके और दे देंगे कि इंग्लिश वाले सब्जेक्ट का जानना है, इसमें कितने नंबर लाने पड़ेंगे, और उसके बाद कर दूंगा मैं यहाँ पे ओके। तो देखिए ओके करते ही ये इस तरह से दिखा रहा है कि यहाँ पे 90 आपको जो है अंक लाने पड़ेंगे, यानी कि इंग्लिश के सब्जेक्ट में अगर ये रवि स्टूडेंट जो है ये 90 अंक लिया आता है, नंबर लिया आता है मार्क्स, तो 400 नंबर इसके हो जाएंगे। टोटल 400 नंबर हो जाएंगे तो एग्जाम में इसको ए प्लस ग्रेड मिल जाएगा। अब ये अगर रखना है आपको तो ओके कर सकते हैं, और अगर नहीं रखना है कैंसिल करना है तो कैंसिल कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं कर देता हूँ ओके। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने पता लगा लिया कि इंग्लिश में 90 नंबर इसको और चाहिए तो 400 नंबर इसके टोटल हो जाएंगे। तो इस तरह से आप भी पता लगा सकते हैं। अब देखिए जो मैंने यहाँ पे बुक में प्राइस में यहाँ पे बताया था आपको, यहाँ पे प्राइस देखिए 100 भी है और यहाँ पे क्वांटिटी 50 है। मान लीजिए ये तो 2020 का है, अब 2021 में ये जो बुक है बेसिक कंप्यूटर का, ये हो सकता है 200 रुपये का बिके या 250 रुपये का या 299 रुपये का। तो अब यहाँ पे कोई जो है इस फाइल में आके चेंज कर सकता है बंदा, मान लीजिए कभी भी चेंजेस कर सकता है कोई। जैसे अभी मैं काम कर रहा हूँ तो मैं कर सकता हूँ, बाद में आप काम करेंगे तो आप यहाँ पे कहेंगे कि नहीं अब ये बुक का कीमत बढ़ चुका है, अब ये बुक 100 रुपये की जगह 200 रुपये में बिक रहा है। तो यहाँ पे आप सिंपल टाइप कर देंगे 200 रुपये। तो फिर मैं पुराना रेट इस बुक का कैसे निकालूंगा? तो उसके लिए आपके पास एक ऑप्शन होता है यहाँ पे सिनेरियो मैनेजर। सिनेरियो मैनेजर में क्या होगा, पुराने रेट को आप ऐड कर सकते हैं। तो पुराने रेट को ऐड करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे पुराना रेट जो है वो यहाँ पे रहने देंगे 100, और इस दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे सेल को, इन दोनों सेल को, बाकी और कुछ नहीं सेलेक्ट करना है, बस 2 सेल को सेलेक्ट करके और उसके बाद चले जाएंगे यहाँ पे व्हाट इफ एनालिसिस और सिनेरियो मैनेजर में क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये टैब खुलेगा और यहाँ पे आपके पास खुल के आता है सिनेरियो मैनेजर। यहाँ पे ऐड करना है आपको, ऐड पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे पहले ये पूछता है सिनेरियो नेम, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ बुक रेट, मैंने दे दिया बुक रेट, यानी बुक का जो रेट है वो है, या यहाँ पे मैं दे देता हूँ बुक प्राइस 2020, ये मैंने दे दिया, यानी कि बुक का प्राइस जो है वो 2020 में है कितना है। और इतना देने के बाद और कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे ओके कर देना है आपको। ओके करने के बाद ये पूछेगा यहाँ पे, ठीक है ओके हो गया। तो यहाँ पे पूछ रहा है एंटर वैल्यू फॉर ईच ऑफ चेंजिंग सेल, यानी कि यहाँ पे जो सेल में चेंजेस होगा वो कितना होगा। तो मैंने कहा सेम यही चीज रहेगा 100 और 50। ओके, तो एक रेट तो मैंने ये ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद इसको यहाँ पे क्लोज कर दीजिए। अब मान लीजिए कोई और बंदा आता है, कभी इस फाइल में काम करता है और वो कहता है नहीं ये बुक का रेट तो ये पुराना रेट है, अब तो बुक ये 200 रुपये में बिकता है। तो वो क्या कर देगा, यहाँ पे 200 रुपये टाइप कर देगा। तो 200 रुपये टाइप करते ही बाकी सभी जगह जहाँ पे भी अमाउंट निकाला हुआ है वो अपडेट हो जाएगा और यहाँ पे वो कर देगा कि नहीं अब बुक का जो यहाँ पे क्वांटिटी होगा वो 50 नहीं, बुक का क्वांटिटी होगा यहाँ पे 1500 बुक जो है बेचे जाएंगे। अब फिर से मैंने कभी ये फाइल खोला और मुझे यहाँ पे देखने को मिला कि अरे बुक का रेट जो है वो 200 रुपये हो गया है और क्वांटिटी 1500 है, लेकिन मुझे तो यहाँ पे वही पुराना रेट चाहिए जो यहाँ पे मैंने 100 दे रखा था और 50 दे रखा था। तो वो पुराना रेट कैसे लाएंगे? तो उसके लिए बहुत ही सिंपल है, कहीं पे भी आपको कुछ नहीं करना है, बस एक्सेल में खाली जगह में एरो अपना रखिए माउस क्लिक करके और व्हाट इफ एनालिसिस में जाइए, सिनेरियो मैनेजर पे जाइए और उसके बाद देखिए यहाँ पे जो भी आपने रेट ऐड किया होगा वो आपको देखने को मिलेगा। तो मैंने एक ही ऐड कर रखा है बुक प्राइस 2020, ये यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ पे करना है आपको शो।
शो करते ही देखिए यहाँ पे फिर से वही पुराना रेट आ गया 100 रुपये और 50 रुपये। तो इस तरह से जितने अलग अलग रेट है वो रेट को आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर ऐड कर सकते हैं सिनेरियो मैनेजर में। जैसे मान लीजिए एक रेट और है इस बुक का, एक रेट है यहाँ पे 500 रुपये, इस बुक का कीमत है 500 रुपये और ये बुक बेचे जाएंगे केवल 80, यानी कि 80 क्वांटिटी जो है ये बिकेगा शुरू में, तो 500 रुपये। अब ये रेट जो है ये रेट है 2025 का, तो इस रेट को भी ऐड करना है मुझे, तो इसे सेलेक्ट कर लेंगे और जाएंगे यहाँ पे व्हाट इफ एनालिसिस सिनेरियो मैनेजर और यहाँ पे कर देंगे ऐड में क्लिक करने के बाद यहाँ पे दे देंगे बुक प्राइस 2025 में ये कीमत होगा बुक का और कर देंगे यहाँ पे ओके। ये आ गया, यहाँ पे कर देंगे ओके करने के बाद देखिए दो रेट हो गया, एक रेट तो 2020 का है, एक है 2025 का। इस तरह से अब मान लीजिए मैंने कहीं खाली जगह में क्लिक किया और फिर मैं इसमें जाऊंगा सिनेरियो मैनेजर और मैंने कहा कि अभी मुझे जो है 2025 का रेट नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 2020 का रेट, तो मैंने इस पर क्लिक करके और शो कर दिया, तो देखिए 2020 का रेट यहाँ पे फिर से अपने आप ले लिया। तो इस तरह से आप जो है एक्सेल के अंदर व्हाट इफ एनालिसिस का यूज़ करके डेटा को इस तरह से जो है मैनेज कर सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, आगे हम फिर नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। इसी तरह की आगे और भी वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने सब्जेक्ट गो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को दबा के सब्जेक्ट गो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साइड में दिए घंटी को भी दबा दीजिए, जिससे आगे आने वाले नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल पाए और आप जो है उन सभी वीडियो को फ्री में सबसे पहले देख पाए। और देखते रहिए सब्जेक्ट गो और सीखते रहिए। धन्यवाद।